बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बिल्कुल फ़्रेश फ्रूट के साथ बनने वाली होममेड जेली की रेसिपी शेयर करूँगी। इसको बनाना बहुत आसान है और बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट होती है। बहुत ही ईजी है और सिर्फ दो चीज़ों से बनकर तैयार हो जाएगी ये जेली। और पकाना भी इसको इतना आसान है कि सिर्फ यकीन करें 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। और सर्दियों में जो है ना इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ होती हैं माशाल्लाह, मतलब फ्रूट्स होते हैं, हम गाजर के हलवे बनाएं, कई तरह के हलवे होते हैं। इसके अलावा जो है फ्रूट माशाल्लाह इतने अच्छे होते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि आप कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाएं, और दिल करता है कि हर एक चीज़ से फ़ायदा उठा लें। और तो मैंने सोचा कि जो है आगे रमज़ान आ रहे हैं माशाल्लाह, तो रमज़ान की बहुत सी रेसिपीज़ हैं शेयर करने वाली। कीनू का मौसम है और कीनू से जो है ना आप ऑरेंज केक बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, जेलीज बना सकते हैं। तो बस दिल करता है कि इन सब चीज़ों से ना फ़ायदा उठा लें, हम महरूम ना रह जाएं इनके फ़ायदों से। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज जो है ना बहुत ही मज़े की फ़्रेश फ्रूट से हम जेली बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जो है ना जेली के लिए 2 अदद माल्टे लिए हैं। इसका हम जूस निकाल लेंगे। हमें बेसिकली 1 कप जूस चाहिए। तो जूस निकालने के बाद इसको मैं जो है एक बार कप में नाप लूँगी। तो मुझे कुछ कम लग रहा था, तो मैंने एक ऑरेंज का जूस जो है ना और निकाल लिया, और निकालने के बाद उसको मैं छान लूँगी ताकि बिल्कुल क्लियर जूस हमारे पास आ जाए। तो ये पूरा 1 कप बन गया जूस का। और ठीक है, 1 कप मज़ीद करके मैं बाउल में डाल लूँगी। इसी तरह बाकी जूसेस भी हम ले लेंगे। ऑरेंज वैसे तो खट्टा मीठा होता है, लेकिन हमें जेली थोड़ी सी जो है हल्की हल्की खट्टी अच्छी लगती है, तो उसके लिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाला है। ठीक है, इसके अलावा ऑरेंज जूस तो मैंने फ्रेश लिया है। इसके अलावा मैं ले रही हूँ अनार का जूस, लेकिन ये फ्रेश नहीं है, मीन के डिब्बे वाला हम यूज़ कर रहे हैं। आजकल अनार वैसे मार्केट में है, आप चाहें तो उसका फ्रेश जूस भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने डब्बे वाला यूज़ किया है। और 1 कप मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैंगो जूस। ठीक है, मैंगो चूँकि अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने मैंगो का जूस यूज़ कर लिया। अच्छा, इसमें चूँकि ऑरेंज का और मैंगो का सेम कलर हो गया, तो मैं इसको कलर चेंज करने के लिए इसमें 1 ड्रॉप जो है ना ब्लू फूड कलर डाल रही हूँ, ताकि थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाए और थोड़ा सा इसका देखने में जो है ना खूबसूरत लगे। तीनों कलर डिफरेंट हो जाए इसलिए। ठीक है, अब इन तीनों को हमने 1 1 कप ले लिया। आप चाहें तो अनार का जूस भी बिल्कुल फ्रेश यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा आप कोई और चुकंदर का चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंगो जूस में अभी 1 टेबलस्पून जो है हम लेमन जूस डाल लेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर डाला है। अच्छा, इससे क्या होता है, चीनी भी नहीं जमती। ठीक है, और बिल्कुल मीठा मीठा जेली जो हमें अच्छी नहीं लगेगी। अब हमने क्या करना है, ऑरेंज जूस ले लिया है। इसमें हमने 1 कप के लिहाज से 3 टेबलस्पून जेलेटिन हमने इसमें डालना है। जेलेटिन आप हिलाल कोई सा भी ले सकते हैं, मैं आपको आगे चल के इसका बॉक्स भी दिखाती हूँ। तो आपने इस तरह फैला कर डालना है और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, और थोड़ी देर हमने इसको छोड़ देना है, तकरीबन 5 मिनट के लिए ये ब्लूम हो जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। तो इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के लिए बाद देखिए आप, ये थोड़ा सा फूल चुका है, जेलेटिन ब्लूम हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, एक मैंने यहाँ पर ले लिया है पैन, इसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, हमने इसको पकाना है। अच्छा, मैं क्या करूँगी, ऑरेंज जूस इसमें थोड़ी सी मिठास लाने के लिए 2 टेबलस्पून में चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आपने शुगर नहीं डालनी तो आप बिल्कुल ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर बिल्कुल फीकी फीकी ना बच्चे भी नहीं खाते शौक से। चीनी की जगह आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून शहद भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसको पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पर, और इसको आपने जो ना बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, बस आपने इतनी देर पकाना है कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जेलेटिन जैसे मेल्ट होना शुरू होगा, तो ये हमारा जूस जो है ना पतला होना शुरू हो जाएगा। और जब ये बिल्कुल जेलेटिन मेल्ट हो जाएगा, चीनी मेल्ट हो जाएगी, तो बस आपने इतनी देर इसको पकाना है, उबाल दिलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये बिल्कुल जेलेटिन मेल्ट हो चुका है। मैंने चूल्हा यहाँ पर बंद कर दिया। अच्छा, मैं इसमें डाल रही हूँ पाइनएप्पल का एसेंस। मेरे पास ऑरेंज एसेंस नहीं था। अच्छा, एसेंस डालना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे जेलेटिन का थोड़ा सा फ्लेवर जो है ना, फ्लेवर तो कोई नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी स्मेल होती है जो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने डाला है। अब इसको एक किसी भी बॉल में ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें आपने जेली को सेट करना है। अच्छा, मैं इसमें 1 2 ड्रॉप जो है ना ऑरेंज फूड कलर के डाल रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कलर इसका जो है पकने के बाद और लाइट हो गया, तो थोड़ा सा ऑरेंज लुक देने के लिए तो मैं ये कलर डाल रही हूँ ताकि वीडियो में भी अच्छा लगे। इसको भी आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। आप देखिए प्रॉपर ऑरेंज कलर इसमें आ चुका है, तो इसको बस हम साइड पे कर देंगे। अब जो दूसरा हमने मैंगो हमारी फ्लेवर का जो जूस है, इसमें भी हम 3 टेबलस्पून जेलेटिन डालेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा जूस थिक है ना, आप देखिएगा कि इसमें ये जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, लेकिन कोई इशू नहीं है, इसको भी आपने 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। थोड़ा सा ये ब्लूम हो जाएगा, लेकिन चूँकि ये गाढ़ा था इसलिए जल्दी इसने जो है ना इसको एब्जॉर्ब नहीं किया। अब इसको भी उसी पैन में डाल देंगे। अच्छा, मैंने इसमें जो है ना चीनी ऐड नहीं की थी, क्योंकि जूस ऑलरेडी मीठा होता है जो डिब्बे वाला जूस होता है, लेकिन बेहतर है कि आप इसमें भी 1 चम्मच के करीब चीनी डाल लें, क्योंकि पकने के बाद तो सेट होने के बाद थोड़ी थोड़ी सी ना फीकी फीकी लग रही थी, लेकिन वैसे ये टेस्ट वाइज बहुत ही अच्छी थी। अच्छा, इसको भी पका लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इसको भी आपने उसी तरीके से जब जेलेटिन जो है ना आपका मेल्ट होगा तो आपको फील होगा बिल्कुल ये पतला सा हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये बिल्कुल तैयार है, बहुत ज़्यादा पकाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसको भी हम एक कंटेनर में सेट करने के लिए डाल देंगे। अच्छा, इसमें से थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी साइड पे। पहले मैंने सारा इसमें डाल दिया था, फिर थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी और निकाल के इसको मेरे पास जो है ना हार्ट शेप के जो है सिलिकॉन का चॉकलेट वाले मोल्ड हैं, मैं इसमें इसको डाल दूँगी थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट शेप भी आ जाए। इसमें ऑलरेडी जो है ना बहुत अच्छी खुशबू होती है मैंगो की, तो इसमें मुझे कोई भी एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम बाकी जेली बनाते हैं तब तक हम क्या करेंगे, उसको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे, जो तीसरी फ्लेवर है हमारा अनार वाला, उसमें भी हमने इसी तरीके से 3 टेबलस्पून जेलेटिन डाल के इसको हमने ब्लूम होने के लिए छोड़ देना। अच्छा, जेलेटिन देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, रोज़ मोर का जेलेटिन मैं यूज़ करती हूँ। तो ये जेलेटिन जो है ना हलाल जेलेटिन है, इसके पीछे मेंशन है यहाँ पे, ठीक है, ये देखें। तो इसके भी हमने क्या करना है, 3 टेबलस्पून इसके ऊपर हमें डाल देना है, फैला के डालना चाहिए। जूस थोड़ा सा पतला है तो ये फ़ौरन से इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और जल्दी ब्लूम हो जाएगा। जी, तो जेलेटिन मैंने इसके ऊपर डाल दिया और इसी तरीके से 5 मिनट तक इसको रेस्ट देंगे। उसके बाद जब ये ब्लूम हो जाएगा तो उसके इसी तरीके से पैन में डालेंगे। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ना चिली मिली फ्लेवर में बनाऊंगी, मतलब कि थोड़ा सा खट्टा मीठा सा बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया इसमें, वैसे तो ये मीठा है तो उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है और 1/4 चम्मच मैंने सिट्रिक एसिड यानी टाटरी और चुटकी भर नमक और 1-2 चुटकी मैंने इसमें डाला है चाट मसाला। इसको मिक्स करेंगे, उसको पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसको मैंने थोड़ा सा ना बॉयल दिला लिया था 1-2 मिनट, ताकि मैं देखना चाह रही थी कि इसको अगर ये पकता भी है तो क्या ये जो है जेली सेट हो जाएगी ठीक से। अच्छा, इसको आप चेक कर लें, अगर कुछ मसाले आपको कम लगते हैं तो आप मज़ीद डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो मैंने थोड़ी सी इसमें टाटरी यानी सिट्रिक एसिड मज़ीद डाला था, खट्टा कम मुझे लग रहा था, और थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च डाली ताकि तीखा हो जाए। थोड़ा सा नमक मज़ीद ऐड किया है। अब देखिए इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, बस 1-आध मिनट मैंने इसको पकाया है और ये पकाने के बावजूद ठीक सेट हो गई थी। ठीक है, मैंने सिर्फ चेक करने के लिए इसको पकाया था। चूल्हे को मैंने यहाँ बंद कर दिया। अब इसको भी हम किसी कंटेनर में निकाल लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें से बचा के जो बाकी के हमारे सिलिकॉन के मोल्ड में ये बच्चे हैं, स्पेस बची है, इसमें हम इसको डाल देंगे। अच्छा, अब इन सब जेली को हमने क्या करना है, पहले हम इसको, अगर आपको जल्दी है तो फ्रीज़र में रख दें, नहीं तो उसको आप फ्रिज में रख दें सेट होने के लिए। 1-2 घंटों 2-3 घंटों में सेट हो जाएगी। मैंने उसको ओवरनाइट रख दिया था और बहुत जल्दी सेट, बस ठंडी होती है फ़ौरन सेट हो जाती है। तो जैसे ही सेट होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग माशाल्लाह जेलीज़ हमारी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी हैं। क्योंकि मैंने ये रात को बनाई थी इसलिए मैंने नेक्स्ट डे इसकी कटिंग की है। और देखें इसकी हम कटिंग कर लेंगे, छोटे छोटे क्यूब्स में मैं इसको काट लूँगी। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सेट हुई हुई है और इतनी हेल्दी है ये माशाल्लाह, क्योंकि हमने इसको ऑरेंज वाली को तो फ्रेश फ्रूट से बनाया है, लेकिन आप बाकी भी फ्रेश फ्रूट से बना सकते हैं। तो बहुत हेल्दी बनती है ये। और वैसे भी ये जेली जो है ना कोलेजन से भरपूर होती है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके नेल्स के लिए, आपके हेयर के लिए। क्योंकि कोलेजन जो होता है ना, आप जब पाए बनाते हैं, पाए में जो हमें चिपचिपाहट फील होती है ठंडा होने के बाद जो जम जाता है, वही जेलेटिन होता है। और इसमें जो है कोलेजन होता है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी जेलेटिन जो आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है, नेल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको आप जो है ना बच्चों को भी दे सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। ऐसे रेड वाली को ना मैं बाहर निकाल के कट करूँगी। अब देखना कितना मज़ा आता है उसको निकालने का। तो थोड़ा सा मेरे से टूट गया साइड से। यहाँ तक कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो सारी जेलीज़ की हमने कटिंग कर ली है, देखिए माशाल्लाह। अब ये जो दिल वाली है ना सिलिकॉन मोल्ड वाली, इनको भी हम निकाल लेंगे, ईज़िली निकल आती हैं। जी, तो हमारी जेलीज़ रेडी हो गई हैं माशाल्लाह। देखें देखने में भी बहुत खूबसूरत हैं और खाने में भी बहुत ही मज़े की हैं। आप इनकी लुक चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सेट हुई हैं। इससे पहले भी मैं आपके साथ जो है जेली की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जो भी जेलीज़ जो कि बिल्कुल स्ट्रेच वाली होती हैं, स्ट्रेची होती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है वो भी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको भी आप पॉज कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, ठीक है। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है और इसका कलर और लुक चेक करें माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। सिंपल सी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।